100 गिदड़ों से एक शेर अच्छा है और बेहतर है। तकरीबन 1 साल हो गया है, वो लोग अंदर है। बहरी तरफ के दरगाह है, वो भी बचा नहीं सके ये लोग। और यहाँ पे जो ईदगाह इशू है, इन्होंने उनको चुना है, उन्हीं को धोखा देने के काम पिछले 10 साल से कम कर रहे हैं। सिर्फ गटर बनाना, रास्ता बनाना उनका काम नहीं है। हर बार जब मुसलमानों पर कोई परेशानी आती है तो आप भाग जाते हैं। जब इस्लाम धर्म के बारे में अनाप शनाप बका जाता है तब आप क्यों आवाज़ नहीं उठाते? सबके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला एक शेर चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातो। कल मैंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया हूँ। ये एक मर्द मुजाहिदीन पार्टी है जो सारे हिंदुस्तान में गरीबों के हक़ के लिए लड़ने वाली पार्टी है और जो केडर बेस्ड पार्टी है। एसडीपीआई जो है इस भारत देश के संविधान में जो हक दिया है, जो अधिकार दिया है, वो दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और किसी भी हद तक जाके लोगों को इंसाफ दिलाने वाली एक पार्टी है। इसलिए मैंने इस पार्टी को कल ज्वाइन किया हूँ। 100 गिदड़ों से एक शेर अच्छा है और बेहतर है, इसीलिए मैंने हुबली धारवाड़ पूर्व क्षेत्र से एसडीपीआई का कैंडिडेट भी चुना हुआ हूँ। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल से इस पूर्व क्षेत्र के मुसलमान हो, दलित हो या पिछड़े तबके जो है, सबके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला एक शेर चाहिए। इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप इस बार इस मौके को मत गंवाइए। आप लोग जो आपके बारे में काम करते हैं, जो सही इंसान है, उसको चुनने का काम कीजिए, क्योंकि 10 साल में हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ गंवाया है। हमारे जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं, वो राइट्स में तकरीबन 1 साल हो गया है, वो लोग अंदर है। और जो दरगाह है, हमारे बहरी तरफ के दरगाह है, वो भी बचा नहीं सके ये लोग। और यहाँ पे जो ईदगाह इशू है, ये इशू में भी यहाँ जो चुन के आए हैं, जो मुसलमान और दलितों के वोट से चुन के आया है प्रसाद अब्बैया, ये लोग आरएसएस, बीजेपी और संघ परिवार के साथ मिलके यहाँ पे जिन्होंने उनको चुना है, उन्हीं को धोखा देने के काम पिछले 10 साल से कम कर रहे हैं। सिर्फ गटर बनाना, रास्ता बनाना उनका काम नहीं है, लोगों को इंसाफ दिलाना भी उनका काम है और जो नाइंसाफ़ी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी उनका काम है। लेकिन आज वो काम करने की वजह वो कहते हैं कि रास्ते बनाए हैं, गटर बनाए हैं, ये तो कोई कॉन्ट्रैक्टर भी बना लेगा, नहीं तो कोई क्लर्क या कोई अफसर बना लेगा। तो सरकार का जो अनुदान आता है, वो अनुदान इस्तेमाल होना ज़रूरी है। ये काम तो हर कोई कर सकता है। आपने क्या किया है? हर बार जब मुसलमानों पर कोई परेशानी आती है तो आप भाग जाते हैं। मुसलमानों के बारे में आप काम नहीं करते और दलितों के बारे में काम नहीं करते। 2-4 लोग दलित लोग मर गए हैं, मर्डर हो गया है। मुसलमान बच्चों का, कुछ लोगों का मर्डर हुआ है। तो ऐसे क्राइम होता है, उसके बारे में आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जब आरएसएस वाले, संघ परिवार वाले, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर साहब है, उनके बारे में जब बात की जाती है, जब इस्लाम धर्म के बारे में अनाप शनाप बका जाता है, तब आप क्यों आवाज़ नहीं उठाते? आप क्यों बात नहीं करते?
आप क्यों बार बार बेंगलुरु चले जाते हैं जब ऐसे कारनामे होते हैं? तो मैं पूछना चाहता हूँ आवाम से कि 10 साल में जो हम लोगों ने गलती करके जो भुगत रहे हैं वो आने वाले दिनों में ना हो। हम एक अच्छा आदमी को चुनेंगे जो आवाज़ उठा सके, जो संघ परिवार हो, आरएसएस हो, बीजेपी के खिलाफ खुलेआम आके उनके खिलाफ काम करने वाला एक आदमी चाहिए। वो आप अच्छा आदमी को चुनने के लिए मैं आपको आज आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि पिछले 10 सालों से बहुत नाइंसाफ़ी हो है यहाँ पे। कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे। जो चुन के आया है वो भी हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए आवाम से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस बार एसडीपीआई को चुने और इस देश के संविधान को बचाने के लिए और जो संविधान में हक और अधिकार है वो दिलाने के लिए आप एसडीपीआई को आप वोट कीजिए करके मैं आपसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।